हेलो डियर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि नीट 2024 जो काउंसलिंग आपकी चल रही है उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप कौन जो है उसको फ्री एग्जिट कर सकता है, कौन से राउंड तक फ्री एग्जिट कर सकता है, या फिर ये कह लो कि क्या ऑल इंडिया कोटे और स्टेट कोटे के क्या सभी रूल सेम है, क्या सेकंड राउंड में भी हम एग्जिट कर पाएंगे या फिर नहीं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि क्योंकि दो ऑल इंडिया कोटे के राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपके पास होनी ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। अपग्रेड आपको करना है तो कौन कौन से राउंड तक और कितने राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हो, उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ पर क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकते हो और कौन से राउंड में कर सकते हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, मैं हर एक राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक आपको ये क्लियर करूंगा कि क्या क्या रूल्स हैं और कौन कौन एग्जिट कर सकते हैं। स्टेट्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि ना सिर्फ फर्स्ट राउंड में एग्जिट का ऑप्शन देते हैं, जबकि सेकेंड राउंड का भी एग्जिट का ऑप्शन देते हैं। मैं इसमें सहारा लूंगा आपके लिए, यानी कि मैं हेल्प लेने वाला हूँ नीट जो पीजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 है उसी का, क्योंकि नीट 2024 की काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसी का रेफरेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो अभी मूव कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोज आपको इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली पूरी काउंसलिंग के तक आपको मिलती रहेगी। तो जरूर सब्सक्राइब करोगे और सब्सक्राइब करके रखोगे, और जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को करोगे। तो चलो अभी डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन मैंने ओपन किया हुआ है उसके ऊपर डायरेक्टली मैंने फ्लो चार्ट ही निकाला हुआ है आपके लिए, ताकि अपन डायरेक्ट मुद्दे पे ही बात कर पाए कि क्या चीजें होने वाली हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो मैंने दिखाया हुआ है कि ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग www.mic.in, इसके ऊपर तो अपन ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो ये कोई चीज नहीं है। अब ये जितनी भी है, ये रजिस्टर सिक्योरिटी अवनी, ये सब हम जानते हैं। तो फर्स्ट राउंड के ऊपर डायरेक्टली जंप कर लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या चीजें होने वाली है। जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स होंगे जिन्होंने कि फर्स्ट राउंड में सीट ले रखी होगी। अब फर्स्ट राउंड में अगर सीट ले रखी है तो इसका मतलब ये है कि क्या वो अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड तक या फिर नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो, फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया तो आपके पास दो ऑप्शन थे। नंबर फर्स्ट, आपको या तो कॉलेज नहीं मिला या फिर मिल गया। सबसे पहले जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला तो वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा बोला गया है, यानी कि आफ्टर द राउंड फर्स्ट एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड टू। तो राउंड टू के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी कर सकते हो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनकी। तो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, इसका मतलब है कि उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन अपन राउंड टू पे जंप करेंगे उससे पहले यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है बट सीट नहीं मिली, तो वो स्टूडेंट राउंड टू के लिए एलिजिबल है। यानी कि एलिजिबल है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको जब चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा तो ओनली चॉइस फिलिंग करनी है। इसके अलावा सेकंड राउंड में यानी कि थर्ड राउंड या फिर जितने भी राउंड्स होंगे उनमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हो। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आती है बात उनकी जिनको सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में। तो करना क्या है उनको, या तो वो रिपोर्ट करेंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। ये यहाँ पर कर ली इन्होंने, इनको सीट मिल गई। दो टाइप के स्टूडेंट हो जाएंगे, एक जिन्होंने रिपोर्टिंग कर ली और अपना जितने भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर ली। दूसरे हैं जिनको एडमिशन तो मिल गया लेकिन वो नहीं चाहते एडमिशन लेना, यानी कि एग्जिट वैसे कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने की एडमिशन ले लिया वो या तो उस कॉलेज को रख सकते हैं अपने पास। ये नो वाला भी मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो रिपोर्टिंग कर ली है, फिर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है, इसके बाद में उन्होंने डाला है अपग्रेड का ऑप्शन। यानी कि ये अपग्रेड के ऑप्शन पे जा सकते हैं, और ये तभी जा सकते हैं जब आप रिपोर्टिंग कर लोगे, तभी आप अपग्रेड का ऑप्शन वहां पर डाल सकते हो विलिंगनेस में। इतनी बात आती है समझ में। और अगर यहाँ पर आगे फिर दूसरे राउंड के डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने ज्वाइन करने के बाद में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं डाला और उस सीट को छोड़ दिया है फ्री एग्जिट, तो उसको हम फ्री एग्जिट बोल देंगे। यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने ज्वाइन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट फ्री एग्जिट चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, विलिंगनेस मत डालो, फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो आप समझते ही हो। अगर विलिंगनेस आपने डाली है, तो अगर विलिंगनेस डाली है तो अगर आपकी विलिंगनेस नहीं होती है तो कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि उसी कॉलेज के अंदर आपको पढ़ते रहना होगा जब तक आपका अपग्रेडेशन नहीं हो जाता। अगर इन केस अपग्रेडेशन आपका हो जाता है, यहाँ पर देखो विलिंगनेस डाला है राउंड टू के अंदर, तो राउंड फर्स्ट में आपने विलिंगनेस डाला है तो राउंड टू के अंदर ही तो जाओगे, तो वहां पर राउंड टू में आपको
फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड 2 विद चॉइस विल बी नल एंड वॉइड। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपग्रेड डाल दिया है, तो अब आपको यहाँ पर कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि राउंड 2 जब आएगा तो चॉइस फिलिंग करनी है, आपको अपग्रेड मिल जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है राउंड 2 के बारे में। अब यहाँ से जिनको सीट नहीं मिली वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिनको सीट मिल भी गई है और ज्वाइन भी कर लिया है और फिर एग्जिट भी कर दिया है या फिर विलिंगनेस भी डाली है, वो भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लेंगे अब राउंड 2 के अंदर। अब पहली चीज नोटिस करने वाली ये थी कि क्या फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है, अपग्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि अपग्रेड का विलिंगनेस डाल सकते हो राउंड फर्स्ट से राउंड 2 के बीच में। ये बात आ गई है, राउंड फर्स्ट से राउंड 2 के बीच में आप अपग्रेड डाल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू क्लियर। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आते हैं फर्स्ट राउंड के बाद में राउंड 2 के ऊपर कि वो क्या समझाना अपन को चाह रहा है और उसमें हमको क्या समझना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप चेक करोगे राउंड 2 के बारे में, जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब राउंड 2 में आपको करना क्या है कि राउंड 2 के अंदर आपने फ्रेश, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कुछ भी नहीं किया था तो उनको फ्रेश चॉइस और ये सब करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाली जो चॉइसेस वगैरह है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड राउंड के अंदर अगर आपको सीट मिल जाती है या तो अपग्रेड के थ्रू या फिर नया रजिस्ट्रेशन भी आपने किया है तो भी आपको सीट मिल जाती है, तो भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर देखो सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट हो जाती है आपको, तो यहाँ पर है नहीं। नहीं का मतलब है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। थोड़ा सा इसको ऊपर में कर लेता हूँ कि सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है उसके बारे में। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट की दो प्रोसेस हो सकती है। पहली कि सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, नहीं हुई है तो कैंडिडेट जो है आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। सीधी सी बात ये तो है ही है, जहां पर नो आएगा यानी कि जिनको सीट नहीं मिली वो ऑटोमेटिकली आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अपना तो मुद्दा ये है ना कि जिन स्टूडेंट को सीट मिल गई है तो वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, जिन्होंने अपग्रेड डाला है तो अपग्रेड जिन्होंने किया था फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में, उनका अपग्रेड हो गया है। तो राउंड फर्स्ट में जो सीट आपको मिली थी वहां पर जाना है, रिलीविंग लेटर लेके आना है। यहाँ पर देखो रिलीव लेके आना है फ्रॉम राउंड फर्स्ट कॉलेज और राउंड 2 कॉलेज के अंदर आके ज्वाइन करना है। ये बात आप ध्यान रखना। इतनी बात आती है समझ में। एक तो वो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है राउंड 2 में, और या फिर राउंड 2 के अंदर अपग्रेड हो जाता है, दोनों का मैंने समझा दिया। दूसरा है जिनको सीट अलॉट होती है वहां पर उनका क्या होगा, ये तो अपन ने अपग्रेड के बारे में देखा। अब जिनको सीट मिल जाती है तो यहाँ पर देखो, सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन, सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। यह ध्यान रखना कि जिनको राउंड 2 के अंदर सीट मिल जाती है ऑल इंडिया कोटे में, वो राउंड 2 के अंदर अगर सीट नहीं लेती हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। ये आप सब लोग जानते हो, क्योंकि सेकंड राउंड एग्जिट नहीं है। अब ध्यान रखना कि रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। एक तो वो है जिनको कॉलेज मिल गया बट रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फॉरफिट हो जाएगी। दूसरे वो है जो कि आप डाल सकते हो राउंड 2 के अंदर, अपना कॉलेज अलॉट हो गया वहां पर जाकर रिपोर्टिंग करिए, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज आप कर दीजिए, और विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर राउंड 3। तो ध्यान रखना कि राउंड 2 से भी राउंड 3 के बीच में आप अपग्रेड डाल सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अब कहने का मतलब ये है, एक और मैं चीज आपको बता देता हूं कि राउंड फर्स्ट से राउंड 2 के बीच में आप अपग्रेड डाल सकते हो, ये ध्यान रखना। और राउंड फर्स्ट के बाद में अगर राउंड 2 में आपका अपग्रेड नहीं होता है तो भी आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन में जा सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा और मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो और मैं थोड़ा सा, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ पर कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। सेकंड राउंड का भी मैंने बता दिया कि जिनको सीट नहीं मिली है वो आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर एग्जिट कर सकता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो या मत करो। आती है इतनी बात समझ में। ये थर्ड राउंड के लिए आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो, राउंड फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में जा सकते हो, और फर्स्ट से थर्ड तक भी जा सकते हो अगर सेकंड राउंड में नहीं होती है तो। ये बात आती है समझ में। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट, इन्होंने तो सेकंड राउंड में भी फ्लेक्सिट डाला हुआ है। अब इससे होता क्या है कि बहुत सारी सीटें ब्लॉक होके रही होती है, यानी कि सीटें ब्लॉक रहती हैं। अब सीटें ब्लॉक रहने का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले थर्ड राउंड पे आ जाते हैं कि क्या यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है और क्या हमको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर राउंड थर्ड को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखो राउंड 3 में आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो दो ऑप्शन है, एक तो नहीं होती है, दूसरी है हो जाती है। पहले नहीं होती है तो क्या होगा, नहीं होती है तो आप आगे के राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल रहोगे। ये कोई कॉमन सेंस वाली बात थी, ये हम सब लोग जानते हैं। अब ये पॉइंट अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बाकी चीजों के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। इधर यस वाले पे जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, तो जिनको अलॉट हो गया तो फर्स्ट पॉइंट है जाओ कॉलेज में और जाकर रिपोर्टिंग करिए।
ठीक है, रिपोर्टिंग कर ली है तो जहाँ पर सीट को है आप जॉइन करोगे, ठीक है, सीट जॉइन कर लोगे। जॉइन करने के बाद में थोड़ा सा नीचे वाला दिखाऊंगा मैं ऊपर, पर थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। इफ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम द राउंड 2 राउंड 3। क्या ये पॉइंट जो है, जो कि मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट से सेकंड राउंड के बीच में, कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड किया था, तो अपग्रेड अगर हो जाती है तो राउंड फर्स्ट के जो कॉलेज है वहां से रिलीविंग लेटर लेके आना पड़ेगा, और जो सेकंड राउंड में अलॉट हुई है वहां पर आपको कॉलेज में एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से राउंड 2 से राउंड 3 में अगर अपग्रेड हुए हो तो आपको राउंड 2 के कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेके आना पड़ेगा और राउंड 3 के कॉलेज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ये चीज ये बोलना चाह रहा है। आती है इतनी बात समझ में। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि जिनको सीट मिल गई है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और रिपोर्ट करनी है आगे क्या हो सकता है वो देख सकते हैं अपन। तो थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, इसको इस पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं कि अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर ली, ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और ज्वाइन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि सीट सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आगे के राउंड के लिए भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप ध्यान रखना कि अपग्रेड आप थर्ड राउंड से नेक्स्ट स्टे राउंड में नहीं कर सकते। थर्ड राउंड वो राउंड है जहां पर आपको सीट लेनी ही पड़ेगी। फर्स्ट से थर्ड तक आप जा सकते हो, लेकिन थर्ड में अगर आपको कोई सीट मिल गई है तो आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात जरूर ध्यान रखना। अब ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब आप थर्ड राउंड में सीट आपको मिलती है और ज्वाइन नहीं करते हो, अगर थर्ड राउंड में सीट मिलती है ज्वाइन नहीं करते हो, तो ध्यान रखना कि एग्जिट विद फॉरफिट, यानी कि आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी होगी, इसके अलावा आप आगे की काउंसलिंग से भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आगे की काउंसलिंग से भी बैन हो जाओगे, वहां आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। तो थर्ड पॉइंट, थर्ड जो राउंड है वो आपके लिए लास्ट राउंड होगा जहां पर आप सीट को लेके रखनी है। आती है इतनी बात समझ में। तो यहाँ पर कंक्लूड मैं ये करना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड अपग्रेड करिए, सेकंड से थर्ड में करिए, या फिर फर्स्ट से थर्ड में करिए, आप कर सकते हो। फ्री एग्जिट आपको फर्स्ट राउंड देखने को मिलेगा, इसके अलावा बाकी कोई भी राउंड आपको फ्री एग्जिट देखने को नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटे में। इसके अलावा कुछ स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट हैं जहां पर आप फ्री एग्जिट राउंड 2 में भी ले सकते हो। इससे बहुत ज्यादा सीट ब्लॉक होगी, वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड 3 के बीच में, कि कौन अपग्रेड कर सकता है और कौन सीट को फ्रिक्जिट कर सकता है। अब आते हैं स्टे राउंड के अंदर। तो स्टे राउंड में सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है किसी भी राउंड में। ध्यान रखना कि सीट अगर अलॉट हो जाती है, अगर ज्वाइन नहीं करते हो, सीट अलॉट हो जाती है ज्वाइन नहीं करते हो, तो ध्यान रखना कि सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी होगी, प्लस नीट का 1 साल के लिए आप एलिजिबल भी नहीं रहोगे। नेक्स्ट जो नीट है उसमें आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज है, स्टे में आपको सीट मिल गई है तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी सीट, और ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पर आप रिजाइन नहीं कर सकते, ना अपग्रेड कर सकते। तो ये फ्लो चार्ट आपको मैंने समझा दिया है फर्स्ट राउंड से लेके फोर्थ राउंड के बीच में स्टे राउंड तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उन सब के बारे में। अब सेम रूल्स स्टेट्स में भी होंगे, लेकिन कुछ स्टेट हैं जो कि अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं एग्जिट करने की, ये सब करने की, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आई होगी कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस राउंड में कर सकते हैं, पर अपग्रेड कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में समझाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इन केस कोई डाउट आपका रहता है, कुछ पॉइंट आपको समझ नहीं आते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। और सेकंड राउंड के बाद में आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर आपकी होने वाली है अब जो है कट ऑफ रिवाइज होगी। अब कितनी होगी, जीरो भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो कांटेक्ट जरूर करके रख लिए टाइम से पहले, ताकि आपको हम सजेस्ट कर पाए कि आपके कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है, कितने बजट तक मिल सकती है, क्या बॉन्ड हो सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। तो मैं अजय शर्मा एस नीट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को भी इतना फैला दो ताकि सबके माइंड में ये क्लियरिटी रहे कि किस राउंड में क्या कर सकते हैं, कौन सा रूल्स कब अप्लाई होता है। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।